बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में बिहार की सियासत पूरे 360 डिग्री घूम गई है। वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की चर्चाएं भी तेज है। बैठकों का दौर भी जारी हो गया है। जो पत्रकार है वो भी लगातार इस पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। हम बातचीत करना चाहेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशि जी हैं। आप लोग भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं इस चीज पर। कैसे देखते हैं इस पूरे बात को, क्या होने वाला है बिहार में? बिहार में जो भी घटनाक्रम चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नीतीश कुमार की बातें हो रही हैं कि वो एनडीए में चले जाएंगे, तो अगर वो एनडीए में जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे, इसलिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन को संजोया था। आप देख रहे होंगे कि 2-3 साल से वे अलग अलग राज्यों के में जाकर मुख्यमंत्रियों से मिल रहे थे और उनसे बातें हो रही थी। उन्होंने सबों को जो एकजुट कर करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया, और अगर वो अभी ये करते हैं तो ये एक मजाक होगा, राजनीति का जो मजाक होता है वो होगा। अगर वो चले जाते हैं तो आने वाला जो चुनाव है उसका परिणाम बिहार में बहुत प्रभावित होने जा रहा है। जो सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली थी वो उसमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर कमी आएगी, और खासकर बीजेपी का कुछ सीट बढ़ भी सकता है। पटना में जो कर्पूरी जयंती का कार्यक्रम हुआ, उसमें जो नीतीश कुमार ने परिवारवाद पर जो भी अपने विचार रखे, तो उससे बिहार के लोग चूँकि राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध हैं और वे तुरंत ये बात समझते हैं कि उन्होंने लालू यादव पर ही कटाक्ष किया, और लालू यादव उस मंच पर बैठे थे और भी राजद के बहुत सारे विधायक थे, तो तुरंत उनको ये लगा कि ये बात मेरे लिए हो रही है, और इससे उनके एनडीए में जाने का जो सबूत है वो भी पुख्ता होता है। क्या लगता है परिवर्तन होगा बिहार में? अभी तो लग रहा है मुझे, जो मीडिया में दिखाया जा रहा है और जो बातें हो रही है, बिहार का जो घटनाक्रम चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में वो एनडीए में जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार अपने राजनीति जीवन पर हो सकता है कि पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हों। देखिए शिवम जी, बिहार के सियासी गलियारे से दिल्ली की सियासत तय होती है। देश की आज़ादी की अगर बात करें तो महात्मा गांधी इसी चंपारण से देश की आज़ादी को लेकर एक बड़े आंदोलन का प्रारंभ किए थे। और आज की बात अगर करें, जिस तरह से बिहार में सियासी हलचल मचा हुआ है, भूकंप आया हुआ है, कहीं न कहीं नीतीश जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और नीतीश जी जिस तरह से पिछले यदि 72 घंटे की बात करें तो जिस तरह से जदयू और राजद के रिश्ते में खटास आई है, और जिस तरह से पहले परिवारवाद की बात नीतीश जी करते हैं कर्पूरी ठाकुर की जयंती के दिन, उसके ठीक दूसरे दिन रोहिणी आचार्य राजद सुप्रीमो लालू जी की बेटी ने जिस तरह से ट्वीट लगातार किया और उसके बाद ट्वीट को डिलीट किया, उसके बाद जो दोनों पार्टी के बीच में खाई बढ़ी है। और नीतीश जी यदि चुप्पी साधते हैं तो उसके मायने बड़े होते हैं। उन्होंने पिछले 48 घंटे की अगर बात करें तो बहुत ही सधे हुए मंझे हुए राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी दिल्ली से लेकर बिहार तक बैठक कर रही है, जदयू का बैठक हो रहा है, राजद की बैठक हो रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है और कुछ बड़ा होने जा रहा है। सुशील मोदी का भी बयान आया है कि दरवाजे बंद होते हैं राजनीति में तो खुल भी जाते हैं। देखिए, राजनीति में अस्थायी रूप से ना किसी का कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन। अब तो जो व्यक्ति कल तक कह रहे थे, 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि नीतीश के लिए बीजेपी का दरवाजा बंद है, वह अब पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार का। तो बहुत कुछ क्लियर हो चुका है और अगले 12 से 24 घंटे में जो बचा कुचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। परिवर्तन आएगा, निश्चित परिवर्तन की घड़ी बिहार में आने वाली है। और परिवर्तन तो ये एक ही है, जदयू अब बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी। इंडिया गठबंधन के घटक दल थे, कल तक जो नीतीश कुमार इंडिया को मजबूत करने चले थे, आज बिहार में वो इंडिया को छोड़कर अब एनडीए की ओर जाते दिख रहे हैं। देखिए, बिहार में जो अभी तक का जो हो रहा था कि आएगा
नीतीश जी मिल जाएंगे एनडीए में, तो ये कहीं ना कहीं ये समय आ गया, लगभग तय हो गया कि एनडीए में नीतीश कुमार जाएंगे। रही बात कि नीतीश कुमार जब एनडीए में आएंगे तो बिहार के लोगों के लिए विकास, जो बिहार में विकास धीमी गति से चल रहा था, वो कहीं ना कहीं तेज़ी से चलेगा। इसका वजह यही होगा कि मान लीजिए अगर एनडीए में आते हैं तो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो जो कभी कभी ये अफवाहें उड़ती थी कि बिहार को केंद्र पैसा नहीं दे रही है, जिसके कारण से विकास अवरुद्ध हो रहा है, विकास नहीं चल पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा बिहार में आएगा तो यहाँ जो बहुत सारे कल कारखाने हैं या जो काम रुका हुआ जो धीमी गति से चल रही है वो काम में गति आएगा। जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब नीतीश जी चले जाएंगे तो राजद का क्या होगा? वो भी सरकार बनाने की रेस में। अभी जो राजद जो है, राजद कहीं न कहीं जो नीतीश कुमार से अलग हुए हैं राजद पार्टी, तो राजद भी अपनी सरकार बनाने के लिए तत्पर हैं। वो भी कहीं न कहीं जो यहाँ उधर के जो विधायक हैं, विधायक को तोड़ेंगे, अंदरूनी बात है, उनको खरीदेंगे, बहुत सारा फंडा है, तो कोशिश करेंगे, मगर मेरे अनुसार से इस पर सक्सेस नहीं हो सकेंगे। एनडीए फिर से सरकार बने, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश बीजेपी के साथ मिल करके सरकार बनाएगी। जल्द कोई बड़ी घोषणा हो सकता है कि अब जो सूचना आप लोग सुन रहे थे, सारा चीज़ हो गया, और आज हो या कल हो, बड़ी सूचना, बड़ी घटना, और कुछ न कुछ आप अच्छा सुनेंगे कि अच्छा हो गया। देखिए, ये तो साफ तौर पर तय हो चुका है कि जो नीतीश जी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि फिर भी 24 घंटे जो हैं वो काफ़ी अहम होंगे, ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। हालांकि ये कुछ जो साफ तौर पर अभी जो स्पष्ट रूप से सामने आया है कि नीतीश जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या बदलाव देखने को मिलेगा अगर ऐसा कुछ होता है? देखिए, बदलाव तो साफ तौर पर यही देखा जा सकता है कि जैसे पहले ये सवाल उठते रहे थे कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और जो बजट सैंक्शन होता है केंद्र की तरफ से, उसमें बिहार के साथ दोहरी नीति होती है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी और केंद्र से जो पूर्ण रूप से जो बजट मिलने जा रहा है बिहार को, वो मिल सकेगा और विकास कार्य में भी जो है वो तेजी से बढ़ोतरी होगी। विशेष राज्य का दर्जा भी लगातार नीतीश कुमार मांगते आए हैं और अब तक इल्जाम लगा था कि नहीं मिल रहा है, अब क्या कुछ हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं बिहार की जो मांग है, जो स्पेशल राज्य और स्पेशल पैकेज के लिए जो मांग उठ रही थी, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये बातचीत होगी, वार्ता होगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बिहार को किस तरह से विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बदलाव तो कहीं ना कहीं होगा ही और बदलाव के लिए अग्रसर भी सरकार करेगी। तो आपने सुना कि तमाम पत्रकारों का क्या मंतव्य है और इस बीच पटना में हाई टी पार्टी का भी आयोजन किया गया है और इसमें तमाम जो नेता हैं वो राजभवन पहुंचे हैं, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव अनुपस्थित दिखे और नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच आपसी तालमेल अच्छे नजर आ रहे हैं। इससे साफ समझ में आ रहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है और जल्द ही सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो पत्रकारों का मानना है कि बिहार के लिए यह फायदेमंद ही होगा। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ फिर से मिलते हैं तो वो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार लेंगे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।